तिरकिड़ धा तिरकिड़ धा ति धकड़ा धा कत धा तिरकिड़ धा तुन्ना कत धा कत धा तिरकिड़ धा ति धा तिरकिड़ तकता तिरकिड़ तकता तिरकिड़ धा ति धा धा ति धा। चंद्रदेव की जय, जाकी सुमिरन भजने से हो सबका कल्याण। सो हम पर कृपा श्री रामचंद्र भगवान। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी, द्रव्य सुदशरथ अचिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। हो होय है वही जो राम रचि राखा,
मानस गंगा के निरंतर धार में बह रहे श्रोता समाज में उपस्थित ममतामय मातृ स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर धीर विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के शातक चकोर की नाय विराज संतगण आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस पावन ग्राम में बैठ कर के आज भगवान की गाथा को कहने का, सुनने का, सुनाने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो आइए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में हम सभी मिलकर के डुबकी लगाए, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा जहाँ प्रवाहित होती है, ये तीनों नदियों का संगम जहाँ पर होता है, हम उसे तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आइए ऐसे सत्संग रूपी दरिया में हम सभी गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को उस परम धाम पर ले जाए, उस शुभ गति पर ले जाए। आइए संत समाज, हमारे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4। अरण्य यानी जंगल, कांड यानी घटना। आइए जब भगवान 14 वर्षों की वनवास यात्रा में निकलते हैं तो जंगल में कौन कौन सी घटना होती है, इन सारी घटनाओं का समावेश है अरण्य कांड। आइए ऐसे अरण्य कांड का पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 4, जहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कब हुत जय मति मोरी। आइए आज अत्रि मुनि जी के आश्रम में भगवान का आगमन हुआ है और आज किस प्रकार से, क्योंकि हमारी माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कथा प्रसंग भी मैंने ऐसा चुना कि हमारी माताओं के लिए वो शिक्षाप्रद हो। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा का बखान कर रही है कि आज की नारियों को कैसे पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, पतिव्रता धर्म होता क्या है, आज की नारियों को पतिव्रता धर्म का निर्वाहन कैसे करना चाहिए, ये आज कथा प्रसंग के माध्यम से हमको जानने को, सुनने को मिलेगा। तो आइए संत समाज, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बुद्धि के देवता गणेश जी की वंदना करते हैं, सुमरन करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम गणेश जी के चरण कमलों में वंदना, तत्पश्चात आप सभी को आज मैं नारी धर्म की कथा का बताने का प्रयास करूंगी। सियावरी राम राम जय राम, 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 सियावरी राम राम जय राम। प्रेम से बोले सियावरी रामचंद्र की जय, अनुसुत हनुमान की जय। बोल गजानन महाराज की जय। दूसरे माई देवा बिगड़ी हम बना दी, एक जानन ही कर राया महिमा तोड़ दिखा दी, भक्तों भगवान की दीवाना ते बता दी, साओ भक्तन में दी एक बार जयकार मजूर लगा, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय। गणपति हमरो आगे, आगे 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 गणपति हमरो आगे, छागी 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 गणपति हमरो छागी, छागी
गणपति हमरो बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा 11 दिन भरिया की गणपति बप्पा। चलिए भाई भगवान का जयकारा हो रहा है। अब सभी से निवेदन है दोनों हाथ उठा करके गणेश भगवान की जय बोलाएंगे। जय जयकारा लगाना है तो चलिए सभी बता रही हो दोनों हाथ। चलिए भाई सभी दोनों हाथ उठाएंगे भैया हो सभी दोनों हाथ उठाएंगे और जयकारा लगाएंगे। जयकारे के साथ क्या गाएंगे हमारे साथ गणपति भगवान की भजन को गाना है। चलिए बोल गजानन महाराज की गणपति बप्पा। अरे हाथ लत उठा तो मुंह डालने आवाज आती है ज्यादा मजा आती है भाई। तो मुंह डालने आवाज भी निकलना चाहिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति और मीठी मीठी तालियों से क्या बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा 11 दिन भरिया गे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति आगे 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 गणपति हमरो आगे 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 गणपति हमरो आगे। आवे गणपति राजा जी आवे गणपति राजा जी आवे गणपति राजा जी गौरी की लाला चचली निराला आवे लंब सुंडी वाला जी रिद्धि सिद्धि जिगर सेवा करते आवे गणपति राजा जी आवे गणपति राजा जी आवे गणपति राजा जी। बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा 11 दिन भरिया गे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति आगे 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 गणपति हमरो आगे 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 गणपति हमरो आगे। बोल गजानन महाराज की विघ्न हरैया मंगल करता हाथे मोद के सोहेगा चारि भुजाधारी मुसवा सवारी मोहिनी मूरत जगला मोहिना मोहिनी मूरत जगला मोहिना मोहिनी मूरत जगला मोहिना। विघ्न हरैया मंगल करता हाथे मोदक सोहेगा चारे भुजाधारी मुसवा सवारी मोहिनी मूरत जगला मोहिना मोहिनी मूरत जगला मोहिना मोहिनी मूरत जगला मोहिना। बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो जयकारा बोलो 11 दिन भरिया गे गणपति बप्पा। कैसे भुला गयो का वो भुला गयो का करना है नहीं भुलाओ ना तो दोनों हाथ दिखना चाहिए भाई। चलिए सभी जयकारा हो रहा है भगवान का सभी दोनों हाथ उठाएंगे और जयकारा लगाएंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति भैया सुन की आवाज आती अधिक जन बैठे मातारी हो एक जन के आवाज आती तो निवेदन है भाई थोड़ा जोर से जितना दम लगा सकते हो भगवान के नाम ले में उतना दम लगाओ आप मन। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति और
बोलो जयकारा मोरिया, बोलो जयकारा मोरिया, बोलो जयकारा, बोलो जयकारा। 11 दिन भरी आगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया, आगे 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 गणपति हमरो आगे, आगे 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 गणपति हमरो आगे, छागी 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 गणपति हमरो छागी, छागी 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 गणपति हमरो छागी, आगे 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 गणपति हमरो आगे, आगे 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 गणपति हमरो आगे, छागी 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 गणपति हमरो छागी, आगे 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 गणपति हमरो आगे। बल गजानन महाराज की जय। वंदे विदेह तनया पद पुण्यैकं केशौरी सौरभ समाहित्यों चित्तम, हंत्र मंत्र दापमनिसं मुनिहस सेव्यं सन्मानि साली, परितीत पराग पुंजं नीलंबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारूपित वामभागं पाणौ महाशायिक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अधुनित बलधामं हेम शैलावरेहं, दर्शन किशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं, सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिभक्तं वादिजातं नमामि, रघुपति प्रिभक्तं वादिजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा संत समाज हम वही पावन बेला में चले। जी हाँ, आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान राम की कथा सुनने। तो मानस प्रेमी सज्जनों को स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का श्री रामचरित मानस लिखने का भाव क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखती हैं कि कवि न हो मैं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। अपने मति के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। आप जीवन भर वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 27 उपनिषद, सारे ग्रंथों को पढ़ लो। आप बड़े बड़े संतों की मुखार वृंद से उनके मानस चिंतनों को पढ़ लो। उसके बाद भी आप यह नहीं कह सकते कि हमने गीता आदि ग्रंथों को पूरी तरह से जान लिया है। अगाध महासागर है भैया भगवान की कथा। चरित सिंधु गिरिजा रमन भेद न पावही पार, अबरने तुलसीदास की नी अतिमति मंद गवार। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमिदित्यम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना क्यों की? तो लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए, अपने मन की शांति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। अच्छा, अब गोस्वामी बाबा जी ने तो अपने अनुभव से भगवान को देखा, भगवान को जाना और भगवान के चरित्रों को पन्नों पर लिखा। अब बारी हमारी है कि हम भगवान की कथा को सुन करके करें क्या, क्योंकि श्री रामचरित मानस का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है। अब बारी है कि हम भगवान के चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसाध्य करें। जब तक हम भगवान के चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसाध्य नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे कथाओं का कोई लाभ नहीं है। कथा का लाभ लेना है तो भगवान के चरित्रों को अपने जीवन में लाएं। आइए संत समाज, आप सभी को मैं कथा प्रसंग से जोड़ूं। रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विनती करी मुनि नाई सीरो, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहुत जयमती मोरी। चरण सरोरुहनाथ जनी, कबहुत जयमती मोरी।
आइए आज ज्ञान स्वरूप भगवान रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप और ज्ञान और भक्ति स्वरूपा माता सीता जी, तीनों जो है 14 वर्षों के वनवास के लिए वन यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। संत समाज केवट को नौका मांगते हैं, गंगा पार लगाते, और जैसे ही वन की ओर आगमन करते हैं, उनका प्रस्थान होता है वन में, तो कहाँ पहुंचते? अत्रि मुनि जी के आश्रम में। अच्छा, अब ये अत्रि मुनि कौन है भाई? अत्रि मुनि जी, मुनि का मतलब होता है जो मननशील व्यक्ति हो, जो चिंतनशील व्यक्ति हो, हम उसको मुनि कहते हैं। मुनि अलग होता है, संत अलग होते हैं, ऋषि अलग होते हैं। ऋषि हम किसे कहते हैं? जो खोज करता हो, जो रिसर्च करता हो, हम उसे ऋषि कहते हैं। जो आपको बता दे कि कब वर्षा होने वाली, कब बाढ़ आने वाली, कब भूकंप होने वाली है, इन सारी चीजों के खोजकर्ता को हम ऋषि कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। जो रिसर्च करते हैं हम उसे ऋषि कहते हैं। मुनि हम किसे कहते हैं? जो भगवान के नाम का चिंतन मनन करता हो, दिन रात भगवान के नामों का अपने अंतःकरण में जाप करता हो, हम उसे मुनि कहते हैं। और ये वही अत्रि मुनि है। नाम से स्पष्ट ना, अत्रि आ यानी नहीं। आप किसी शब्द के आगे अ अक्षर को लगा दोगे तो उसका मतलब नहीं होता है। मैं सत्य के आगे आ उपवर्ग को लगा दूंगी तो क्या होगा? असत्य हो जाएगा, मतलब जो होने वाली घटना वो अब नहीं होगी। वैसे ही अत्रि, त्रि के आगे अ शब्द जुड़ा हुआ है। त्रि का मतलब तीन चीज, और वो तीन चीज अत्रि मुनि जी के अंदर में नहीं रहती। कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन चीज अत्रि मुनि जी के अंदर नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ा अत्रि मुनि जी। और आज अत्रि मुनि जी के आश्रम में भगवान का आगमन हुआ है। अत्रि मुनि जी अति गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते, देखते कि अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, इस जगत का पालनहार आज स्वयं मेरे आश्रम में चल करके आए हैं। बड़े गदगद प्रसन्न हो जाते हैं अत्रि मुनि जी। भगवान को अपने आश्रम के अंदर लेकर के आते हैं, सुंदर आसन देते हैं, तिलक करते हैं, चोवा चंदन लगाते हैं। और आप सभी को पता है हमारे भारत देश की प्रथा है अतिथि देवो भव। ये केवल कलयुग की बात नहीं है, ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है कि अतिथि को देवता के समान पूजना चाहिए। अतिथि, क्योंकि भगवान हर आश्रम में अतिथि बनकर के जाते थे। और आज अत्रि मुनि जी के आश्रम में वही परम पिता परमात्मा उनके आश्रम में आए हैं और अपने अतिथि को भगवान के स्वरूप में देख करके, भगवान जान करके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कौन? अत्रि मुनि जी। सुंदर तिलक करते हैं, आसन दे रहे हैं भगवान को, उनके चरण कमलों को जल से धो रहे हैं। और आज अत्रि मुनि जी भगवान के चरण कमलों में बैठ गए हैं। विनती करी मुनि नाई सिरु। अत्रि मुनि जी सिर नवा करके दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान के चरण कमलों में बैठे हैं। कह रहे हैं, क्या कहते हैं? लिखते हैं कि हे भक्त वत्सल भगवान, हे करुणा वत्सल भगवान, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं प्रभु। आप तो निष्काम पुरुषों को नितांत फल प्रदान करने वाले हो प्रभु, और आज आप मेरे आश्रम में आए हो। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति गान करूं, मैं किस प्रकार से आपके चरण कमलों की वंदना करूं। मेरी मति को आपको मैं समर्पित करता हूं। हे श्याम शरीर वाले, हे गौर शरीर वाले। श्याम शरीर कौन है? भगवान रामचंद्र जी है। गौर शरीर कौन है? भैया लक्ष्मण जी। दोनों भाइयों को नमस्कार कर रहे हैं, कहते हैं कि हे श्याम शरीर वाले मेरे राम, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आपके राम नाम को लेकर के प्रभु लोग जो है भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका राम नाम जो है मंदराचल पर्वत के समान है। अभी मंदराचल पर्वत कौन है? संत समाज, आप सभी को पता है समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन में देवता और असुर लोग समुद्र का मंथन करते हैं। तो समुद्र का मंथन कैसे करते? तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाते हैं। मंदराचल गांव में महिलाएं दही कैसे बिलोती है? दही मही जो बिलोते हैं, एक मटका रखती है, उसमें मोटा लकड़ी रखती है, उसमें रस्सी को बांध करके लपेट करके खींचती है, तब जाकर के उसमें जो दही जो मही रहता है उसको मथती है।
वैसे ही समुद्र में आज मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया है, वासुकी नाग को लपेटा गया, एक और देवता लोग हैं, एक और असुर लोग हैं, उसका मंथन कर रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र के मंथन से अमृत कलश 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं, अमृत कलश समुद्र मंथन से, तो एक निकलता है अमृत कलश। कहने का मतलब यह संत समाज, जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से जो राम नाम का मंथन करेगा, जो श्री राम चरितमानस का मंथन करेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसको भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए संत समाज एक भजन तत्पश्चात आगे की कथा को हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। जपली राम की तय नाम ला, उजर हो जही दुर्गाया, उजर हो जही दुर्गाया। जपली राम की तय नाम ला, उजर हो जही दुर्गाया, उजर हो जही दुर्गाया। जपली राम की तय नाम ला, उजरी हो जही दुर्गाया, उजरी हो जही दुर्गाया। जपली राम की तय नाम ला, उजर हो जही दुर्गाया, उजर हो जही दुर्गाया। रामा रामा रामा, राम 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 राम। प्रभु की कर लेते धिया, रामचरण मुक्ति की नाम हो। प्रभु की कर लेते धिया, रामचरण मुक्ति की नाम। रामा रामा रामा, राम 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 रामा, राम 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 रामा।
से पार लगलियो भैया तुम निधन हो राम नाम मेरे से पार लगलियो भैया तुम निधन हो रामा 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 जपली राम की कई नाम ला उजरी हो जही तुरी काया उजरी हो जही तुरी काया जपली राम की कई नाम ला उजरी हो जही तुरी काया उजरी हो जही तुरी काया जपली राम की कई नाम ला उजरी हो जही तुरी काया 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 उजरी हो जही तुरी काया। सियावर रामचंद्र की जय। राई सही समाज अत्रि मुनि जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु मेरी मति मेरी बुद्धि मैं आपके चरण कमलों को समर्पित करता हूँ। मेरी मति मेरी बुद्धि दिन रात आपका भजन करे दिन रात आपकी सेवा करे। मुझको भक्ति का वरदान मुझको भजन करने का सौभाग्य आप मुझे प्रदान करे प्रभु। और हम क्या करते हैं संत समाज हम यदि मंदिर देवालय चले जाए तो हम केवल भगवान से यही वरदान मांगते कि प्रभु हम केवल भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं कि प्रभु हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है हमको रोटी कपड़ा मकान दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है हमको कहीं से भी पैसे दिलवा दो। हम केवल भौतिक पदार्थों की कामना करते हैं संत समाज। लेकिन भगवान ने तो हमको ये मानव तन अपने भजन के लिए दिया कि हम भगवान का भजन करें भगवान के नाम को सुमिरन करें। लेकिन हम मानव क्या करते हैं भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। इस संसार में आने के बाद हम जिसने हमको ये शरीर दिया हम उसी भगवान को भूल जाते हैं। हम इतने मस्त हो जाते हैं अपने मानव जगत में अपने मोह माया जगत में कि भगवान को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अत्रि मुनि जी की प्रसंग आप यदि सुन रहे हो तो उनसे सीख लीजिए कि अत्रि मुनि जी ने भगवान से क्या मांगा मांगा नहीं भगवान को समर्पित कर दिया कि प्रभु लो मेरी बुद्धि को आप रखो मेरी मति को आप रखो ये अब आपके हवाले है। इसका क्या करना है आप देखो आप जानो। मैं तो केवल आपका भजन करना चाहता हूँ मेरी मति मैं आपके चरण कमलों को समर्पित कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा ये आप जानो। भगवान को दे दिया अपनी मति। हमको भी यही होना चाहिए। हमको भी भगवान से यही वरदान मांगना चाहिए कि प्रभु हम पल पल में क्षण क्षण में बस आपका नाम लें आपका सुमिरन करें। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम भगवान को हमेशा दुख के समय याद करते हैं। जिस दिन हम भगवान को सुख के समय याद करना प्रारंभ कर देंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई तकलीफ कोई निराशा ना होगी नहीं होगी। इसलिए भगवान को आप समर्पित कर दो कि प्रभु तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित कर दो भगवान को। आइए संत समाज आगे क्या होता है गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं अनुसुईया की पद गई सीता श्री राम जय रामा नीली बहोरी सुशील विनीता श्री राम जय रामा ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी श्री राम जय रामा आशीष दी निकट बैठाई श्री राम जय रामा श्री राम जय राम। अनुसुईया के पद गई सीता। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मातारियों कौन कौन माता अनुसुईया ला जानते हो हाथ उठा के बताओ भाई कौन कौन जानते हो जल्दी सोच के बताओ कौन कौन जानते हो माता अनुसुईया। चिंता मत करो मैं आप वाला कथा नहीं पूछू सिर्फ इतना बताओ कि अनुसुईया माता ला कौन कौन जानते। अतिक जन बैठो एक जन बस आओ पाछू वाले नहीं जानो
माता अनसुईया नहीं जानो? भैया में कौन कौन जानते माता अनसुईया को? अच्छा, ये वही महान माता अनसुईया है जो संसार के चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने दुग्ध का स्तनपान करवाती है। ये वही अनसुईया माता है जो अत्रि मुनि जी की पत्नी है। तीनों देवता आते हैं माँ अनसुईया के सतीत्व धर्म की परीक्षा लेने की। उनकी पत्नियां थोड़ा जलन भाव से अपने तीनों देवताओं को भेजती है। नारद जी महाराज भड़का देते हैं कि संसार में सबसे बड़ा प्रतिव्रता धर्म का यदि कोई पालन करती है तो वो केवल और केवल माता अनसुईया है। तीनों देवियां जल उठती है माता अनसुईया से, अपने पति देवों को भेजती कि जाओ जाकर के परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देवता, भाई पति अपनी पत्नियों के जोरू का गुलाम होता कहते ना, तीनों देवता भी वही निकले। तीनों देवता आते माता अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए। माता अनसुईया जी उस समय पूजा पाठ कर रही होती है। भिक्षाम देही, साधु के रूप में भिक्षाम देही करके चिल्लाने लगते हैं। माता अनसुईया जी सुनते हैं कि द्वार पर ब्राह्मण देव आए हैं। जाती है बाहर, देखती है ब्राह्मण देवता आए हैं। तीन तीन देवताओं का आगमन हुआ है। कंदमूल फल लेकर के आती है उनके लिए, जो भी दान दक्षिणा करते हैं लेकर के आती है। तीनों देवताओं कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको ये दान में नहीं चाहिए। यदि आपको हमें कुछ देना है तो हम आपके दुग्ध का स्तनपान करना चाहते हैं, आप हमें वो कराइए। माता अनसुईया जी देखती, अरे इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों को मैं अपने दुग्ध का स्तनपान कराऊं? भगवान के सामने जाकर के रोने लगती माता अनसुईया, प्रभु ये कैसी दुविधा में मुझको आपने डाला है। ब्राह्मणों को मैं खाली हाथ भेज नहीं सकती, उनका अपमान हो नहीं कर सकती, उनका श्राप मुझको लग जाएगा, आप कुछ करिए। माता अनसुईया जी ध्यान लगाती है। जब ध्यान लगाती है, आंखें बंद करती है, देखती है कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई संत महात्मा नहीं है, अरे ये तो स्वयं त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मेरे सतीत्व की परीक्षा लेने आए हैं। तब माता अनसुईया क्या करती है, कठौता में पानी रहता है, कमंडल में जो पानी रहता है उसे हाथ में लेती है, मंत्र जाप करती, तीनों देवताओं में छिड़क देती है। तीनों देवताओं में जब छिड़कती है तो तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे बने जाते, तब जाकर के वो दुग्ध का स्तनपान कराती, अपने दूध को पिलाती है अपने बच्चों के रूप में। तीनों देवताओं को अपना बच्चा बनाने वाली ये वही महान माता अनसुईया है, जो आज माता सीता जी के समीप आई है। जैसे माता अनसुईया जी आती है, माता सीता जी माता अनसुईया जी के अनुसुईया के पद गही सीता, उनके चरण कमलों को प्रणाम करती है। अब माता अनसुईया कौन है, माता सीता कौन है भाई? इस जगत की जगत जननी है, सारे संसार की माता आज माता अनसुईया जी के चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। कौन से रूप में प्रणाम कर रही है? आज अत्रि मुनि जी भगवान राम के पिता के समान है, तो उनकी पत्नी माता अनसुईया जी माता सीता जी की क्या लगेगी? सासू माँ लगेगी। आज माता सीता जी माता अनसुईया जी को अपनी सासू माँ के रूप में देख करके, उनको अपनी सास समझ करके उनके चरण कमलों को प्रणाम कर रही है। हर बहू के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए, हर बहू के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि आपके पति के जितने भी रिश्तेदार हैं, आप उनको सम्मान पूर्वक उनके चरण कमलों को प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। आपका पति, आपके पति का परिवार आपके लिए आपके मायके के परिवार जैसा होना चाहिए। आप जितना स्नेह अपने माता पिता को करते हो, उससे कहीं ज्यादा स्नेह हर बहू को अपने सास और ससुर को करना चाहिए, उतनी सेवा अपने सास और ससुर को करनी चाहिए। आज माता सीता जी कौन है? जगत माता है, लक्ष्मी स्वरूपा। आज माता अनसुईया जी को अपनी सासू माँ जान करके उनके चरण कमलों को प्रणाम करती है। माता अनसुईया जी बड़ी गदगद हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। अरे वाह सीता, तुम कितनी विनम्र स्वभाव वाली हो, कितनी शांत स्वभाव वाली हो, जिसने आकर के मेरे चरण कमलों को प्रणाम किया। शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है, खंड सौभाग्यवती का उनको वरदान देती है, सदा सुहागन रहो का वरदान देती है। और माता अनसुईया जी माता सीता जी को अपने कुटिया के भीतर लेकर के आती है।
कुटिया के भीतर लेकर के आती, अपने बगल में बैठाती है। तब गोस्वामी बाबा जी क्या लिखते हैं, दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सो है। दिव्य यानी चमत्कारी, वसन यानी वस्त्र कपड़े, और आभूषण यानी गहने। माता अनसुईया जी अपने पेटी से निकाल करके जितने उनके गहने रहते हैं, सोना चांदी, सबको निकाल करके आज वो माता सीता जी को प्रदान कर रही है। बहू नहीं समझ रही, उसको अपना बेटी समझ करके स्वयं अपने हाथों से उनका 16 श्रृंगार करती है। गले में हार पहनाती, सोने के हार को, कमर में करधन को पहनाती है, पैरों में पायल को पहनाती। स्वयं आज एक सास अपनी बहू का 16 श्रृंगार कर रही है। कलयुग की नारियों को भी ये होना चाहिए कि जब आपके यहाँ आपकी नई नवेली दुल्हन, आपकी बहू, आपकी लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करे तो हर सास को अपने सारे गहने वस्त्र अपनी बहू को उनकी देख रेख में सौंप देना चाहिए। बहू के रूप में नहीं, उसको पहले बेटी मानो, उसके बाद अपना सामान उसको दो। आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को बेटी मान करके स्वयं अपने हाथों से उनका 16 श्रृंगार करती है। ऐसा 16 श्रृंगार कहती है, 16 श्रृंगार करते हुए कहती है कि बेटी सुनो, हर पत्नी को अपने पति के सामने हमेशा 16 श्रृंगार में रहना चाहिए। एक पतिव्रता नारी का ये धर्म होता है, ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने पति के सामने जब भी जाए तो हमेशा सज संवर करके रहे। मांग पर हमेशा सिंदूर होनी चाहिए, गले पर मंगलसूत्र होने चाहिए, हाथों में पति के नाम की चूड़ियां होने चाहिए, उसके पूरे तन में पति के नाम का आभूषण होना चाहिए, पति के नाम का वस्त्र होना चाहिए। क्योंकि बहू का शस्त्र क्या है, बोले आचरण। यदि बहू का आचरण अच्छा है तो उसके ससुराल की प्रशंसा होती है। बहू का आचरण ही खराब है, बहू अपने ससुराल में जा करके अपने आचरण को संभाल नहीं पा रही है तो उस घर का विनाश होना निश्चित है। इसलिए बहू के हाथों में ही है कि वो अपने ससुराल को कैसे संभाले। तो कैसे संभालना, तो गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, अपने आचरण को शस्त्र बना करके वो अपने ससुराल को संभाल सकती है। माता अनसुईया जी माता सीता जी को हमारे छत्तीसगढ़ी में बहुत प्रकार के आभूषण पाए जाते हैं, होते हैं। हाथ में जो पहनते हैं हम उसको ऐठी कहते हैं, कमर में जो पहनते हैं उसको करधन कहते हैं, पैरों में साटी पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, बहुत सारे आभूषण होते हैं। तो आज माता अनसुईया जी माता सीता जी को साटी पहना रही है। साटी पहनाती है तो कहती है पायल, बेटी मैं जो तुमको साटी पहना रही उसको ध्यान से देखो। माता सीता जी देखने लगती, बड़ी ध्यान से देखती है। बेटी साटी जो है छोटे छोटे कड़ी मिल करके एक पायल का निर्माण कर रही है, साटी बना रही है। इससे सीख लो कि जिस प्रकार से छोटे छोटे कड़ी मिल करके एक बड़ा रूप बना करके साटी बनाती है, वैसी बेटी इस साटी से सीख लो कि जब तुम अपने ससुराल जाओ तो अपने सास ससुर देवर जेठ जेठानी सबको अपनी प्रेम की डोर से बांध करके एक अच्छे परिवार का निर्माण करना। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने परिवार वालों को कितना प्रेम देती हो। तुम्हारे प्रेम की डोर से सबको बांध करके रखना बेटी। इस साटी से, इस पायल से ये सीख लो। अब बिछिया पहनाते हुए माता अनसुईया कहती कि बेटी बिछिया में जो तुमको पहना रही हो ना, इससे भी एक सीख लो। क्या सीख लेना है माँ? तो कहती है माता अनसुईया कि जब भी तुम्हारी सासू माँ तुमको डांटे, जब भी तुम्हारी सासू माँ तुमको डांटे तो तुम अपनी आंखें नीचे करके अपने बिछिया की ओर देखना, ताकि तुम्हारी सासू माँ को लगे कि मेरी बहू को मैं इतना डांट रही हूँ, उसके बाद भी मेरी बहू जो है आंखें नीचे कह करके मेरी ओर ना देखते हुए मेरी बातों का मान रख रही है, मेरी बातों का वो सम्मान कर रही है। ये आदर्श भाव उसको प्रकट करना है। हम अपने शरीर में जितने वस्त्र आभूषण पहनते हैं ना, संत समाज ये हमको सीख देती है। हर नारियों को अपने आभूषणों से ये सीख लेनी चाहिए कि हमको ये रहना कैसे है, हमको मर्यादाओं में कैसे रहनी है। और आइए संत समाज आप सभी को बता दूं कि माता अनसुईया जी माता सीता जी को जो वस्त्र और आभूषण प्रदान करती है ना,
ये वही वस्त्र और आभूषण है जिसे माता सीता जी पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक अपने देह में धारण करती है। ये वही वस्त्र और आभूषण है। हम तो एक कपड़ा पहनते एक दिन में गंदा हो जाता है, सोचिए एक ही वस्त्र और आभूषण को माता सीता जी पूरे 14 वर्षों के वनवास काल तक धारण किए अपने तन में। तो कैसे वस्त्र थे भाई? वो दिव्य दिव्य यानी चमत्कारी वस्त्र थे। जैसे जैसे नया दिन आता वो वस्त्र अपने आप स्वच्छ निर्मल हो जाते थे। ऐसे वस्त्र माता अनुसुईया जी माता सीता जी को प्रदान करती है। और ऐसा कौन सा वस्त्र है जो कभी गंदा नहीं होता, तो कभी मैला नहीं होता? तो बोली राम नाम रूपी वस्त्र और राम नाम रूपी गहने कभी गंदे नहीं होते, कभी मैले नहीं होते। इसलिए हम सभी मानवों को ये होना चाहिए, हम सभी को ये होना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में राम नाम रूपी गहने और राम नाम रूपी वस्त्र को अपने जीवन में धारण करें। आइए संत समाज भजन तत्पश्चात आगे की कथा। अब माता अनुसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुनाने जा रही है। और आप सभी माताओं से निवेदन है कि नारी धर्म की कथा प्रारंभ होने वाली है। क्या क्या बातें होती है नारी धर्म में, आइए भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। ज्योति जली ज्योति जली ज्योति जली वो, ज्योति जली ज्योति जली वो, हाँ ज्योति जली ज्योति जली ज्योति जली वो, ज्योति जली वो। दुर्गा दाई जय हो। चलिए भाई माता का जयकारा हो रहा है। सभी माताओं से निवेदन है दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे और हमारे साथ में क्या गाएंगे? जय हो। ज्योति जली ज्योति जली ज्योति जली वो, ज्योति जली ज्योति जली ज्योति जली वो, ज्योति जली वो। दुर्गा दाई जय हो। महामाई जय हो। दुर्गा दाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो, महामाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो। ज्योति जली ज्योति जली ज्योति जली वो। जय हो। ज्योति जली ज्योति जली वो। दुर्गा दाई जय हो। महामाई जय हो। दुर्गा दाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो, महामाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो। माता तुर भुवन माँ घुमड़ घुमड़ की बजरा नाची पंछी नील गगन माँ। रण भर करी दिलरवा माता तुर भुवन माँ घुमड़ घुमड़ की बजरा नाची पंछी नील गगन। ये ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो, ज्योति जली ज्योति जली वो। ज्योति जले ज्योति जले ज्योति जले वो, ज्योति जली ज्योति जली वो। दुर्गा दाई जय हो। महामाई जय हो। दुर्गा दाई दुर्भुवने माँ ज्योति जले वो, महामाई दुर्भुवने माँ ज्योति जले वो। ज्योति जली ज्योति जली वो। जय हो। ज्योति जली ज्योति जली वो। दुर्गा दाई जय हो। महामाई जय हो। दुर्गा दाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो, महामाई दुर्भुवने माँ ज्योति जली वो।
चरण धोवावे, सर 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 से तिलपुर मैया माँ के देह जुड़ावे। कल 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 गंगा जल निर्मल माँ के चरण धोवावे, सर 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 से तिलपुर मैया माँ के देह जुड़ावे। ये ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले वो, हाँ ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो, ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो। दुर्गा दाई जय हो, महामाई जय हो, दुर्गा दाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो। ज्योत जले ज्योत जले ज्योत जले वो, जय हो, ज्योत जले ज्योत जले वो। दुर्गा दाई जय हो, महामाई जय हो, दुर्गा दाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो। दुर्गा दाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो। दुर्गा दाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो, महामाई दुर्भुवन माँ ज्योत जले वो। बोल साचे दरबार की। अरे ये संत समाज आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अब माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है। आइए संत समाज, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है कि माता सीता जी नारी धर्म की कथा सुने। वो संसार की माता, वो एक क्षत्रिय नारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नारी है, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो नारी धर्म की कथा सुने। लेकिन आज फिर भी माता अनसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बता रही है। क्यों? वो माता सीता जी को नहीं बता रही है नारी धर्म की कथा, वो माता सीता जी के माध्यम से पूरे मानव जाति को, पूरे नारी समाज को आज नारी धर्म की कथा का संदेश दे रही है। आइए संत समाज, क्या कहती है माता अनसुईया जी? देखिए, जब तक लड़कियों की शादी नहीं हुई है तब तक वो कुंवारी है। जब तक लड़कियों की शादी नहीं हुई है तब तक वो कुंवारी है। शादी होने के बाद वो नारी कहलाती है, और जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तब वो महतारी कहलाती है। और आइए, आज माता अनसुईया जी कहती है कि हे पुत्री सुनो, जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है तब तक उसके माता पिता गुरुजन परिजन एक सीमित समय तक के लिए उसका साथ देंगे, उसके भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे। लेकिन जब लड़कियों का विवाह हो जाता है तो केवल और केवल यदि उसका कोई रक्षा करने वाला है, उसका कोई पालन पोषण करने वाला है, तो केवल और केवल उसका पति होता है। इसलिए हर नारी को अपने पति को परमेश्वर के रूप में पूजना चाहिए। हर नारी को अपने पति को भगवान के रूप में देख करके उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो नारी अपने पति का पूजा नहीं करती है, अपने पति का सेवा नहीं करती है, ऐसी नारी अधम नारी मानी जाती है। आपका पति जैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी हो, हर नारी का पति उसके लिए देवता के समान पूजनीय होना चाहिए। गोस्वामी बाबा जी लिखते, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखई अहिचारी। मानस प्रेमी सज्जनों, नारियों की परीक्षा कब होती है? धर्म, मित्र, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चार लोगों की परीक्षा ली जाती है। और आइए, नारियों को चार श्रेणी में बांटा गया है। उत्तम वर्ग की नारी, मध्यम वर्ग की नारी, सामान्य वर्ग की नारी और नीच वर्ग की नारी। उत्तम वर्ग की नारी वे नारी होती है जो अपने मन में पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, पर पुरुष को ना तो देखती है, ना तो चिंतन करती, ना तो बात करती है। ऐसी नारी उत्तम वर्ग की नारी होती है। ऐसी ही नारियों को सतीत्व धर्म की नारी माना गया है। अब मध्यम वर्ग की नारी वे नारी है जो अपने पति को परमेश्वर मानेगी ही मानेगी, लेकिन उनके लिए थोड़ा छूट है। क्या छूट है? लिखते गोस्वामी बाबा जी की भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि कोई व्यक्ति पर पुरुष आपसे बड़ा है तो उसे पिता के समान देखो, आपके बराबर है तो उसे भाई के समान देखो, और यदि वो आपसे बहुत छोटा है तो उसे पुत्र के समान देखना चाहिए। यह मध्यम वर्ग की नारी है।
असामान्य वर्ग की नारी में आप सभी माताएं आती हैं जो अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके अपने पति के दुख और सुख में बराबर भाग लेती है। ऐसी नारी सामान्य वर्ग की नारी होती है। और जो नारी विवाह के पश्चात अपने पति को प्रेम नहीं करती है, जबरदस्ती विवाह के बंधन में है, अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखती है, पर पुरुष के बारे में चिंतन मनन करती है, ऐसी नारी अधम नारी मानी गई है, नीच वर्ग की नारी मानी जाती है। जो नारी विवाह के बाद पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखती है, ऐसी नारी 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। 100 कल्प छोड़ो, एक कल्प समझो कि एक कल्प होता क्या है। 4 युग मिलकर के एक कल्प बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जब ये चारों युग निकल जाते हैं तब जाकर के एक कल्प बनता। अब सोचिए, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वो कितने नरकों का भुगतान, कितने कल्प तक नरक में निवास करती है, तरह तरह के दुख भोगती, यम के द्वार जाती है। और जो नारी विवाह के बाद इस जन्म में अपने पति को धोखा देती, अपने पति से प्रेम नहीं करती है, जबरदस्ती विवाह के बंधन में बंधी है, ऐसी नारी जहां भी जाकर के जन्म लेती है वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। जवानी में ही, जैसे उसका शादी होगा 2-3 साल अपने पति के साथ रहेगी, उसके बाद वो विधवा हो जाएगी। इतना दुष्परिणाम है। इसलिए हर नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। कुछ नारियां होती कि 4 समाज में अपने पति का नाम लेती है, अपने पति की बुराइयां करती है। ऐसी नारियों के लिए खास करके ये प्रसंग बनाया गया है। माता अनसुईया ने पतिव्रता धर्म की बात की है कि जो नारी 4 समाज में अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के बारे में भला बुरा कहती है, ऐसी नारी जो है सीधे यम के द्वार जाती है, शुभ गति में नहीं जाती, यम के द्वार में जाती है। इसलिए आप सभी माताओं से निवेदन है कि अपने पति का मान सम्मान कीजिए, अपने पति के चरणों में सेवा दीजिए। कम से कम आपका पति कमा करके घर आए तो 1 गिलास पानी दे करके उनकी सेवा कीजिए। आइए पीली बत्ती का संकेत, एक भजन, तत्पश्चात अब सभी से सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है 3 दिन बाद, तो आइए आप सभी को वही भोले बाबा के चरण कमलों में मैं एक भजन के माध्यम से पुष्प अर्पित करूं। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। चलिए सभी दोनों हाथ उठा करके जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं लंबितांगुजंगे तुंगे मालि तमट्टमट्टमट्टमल्लिनादमट्टमर्वै चकारि चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटा सभ्रमण्डलीं निर्जरी विलोल विधिवल्लरी विराजमानि मूर्धे गच्छ 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 ललाट पट्ट पावकी किशोरी चन्द्रशेखरी रविः प्रतिक्षणं मम। हरि हरि शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आये शरणमति हारी। ज्ञाने ऐसा विशाल बैठे हो मृगन छाये छाती पर चंद्र विराजे। तननननननना 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 लललललललना तननननननना तननननननना। जय हो। सुने महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। जय हो।
मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा। जय हो। सुने महादेवा हो, जटा गंगाधारी हो, सुन महादेवा। जय हो। तूने काहे को जोग लियो, तूने काहे को जोग लियो, तूने काहे को धुनी रमायो, भोले बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा, मेरी भोली सी भोली बाबा। जय हो। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता आ आ आ महादेवा, महादेवा, तेरे डमरू डम 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 बसता जाए रे हो। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा, महादेवा, तेरे डमरू डम 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 बसता जाए रे। भोली 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 भोली। चलिए सभी दोनों हाथ उठाएंगे। मेरे देवा का नाम सबसे सुपर होता है, मेरे भोले बाबा का नाम सबसे सुपर होता है, और मेरे भोले बाबा उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ। क्या बात है। चलिए जयकारा और मीठी मीठी तालियों से हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ की बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, गौरा भांग रगड़ की बोली, तेरे साथ रहूं की डोली। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे, ओ शंकर नाथ 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 रे, ओ शंकर नाथ